हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके हमने पूरे फॉर्मूले, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, फॉर्मूले कैसे रखते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं, चैन के, ब्रांच और रिंग। हिंदी में श्रृंखला, शाखा और वलय। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। पहले आता है चैन। नाम से पता चल रहा है कि कार्बन के साथ एक लंबी चैन, एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा आता है ब्रांच, हिंदी में बोलते हैं शाखा। इसमें होता है कि जब एक ही कार्बन 2 कार्बन के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रांच। फिर एक होता है रिंग, हिंदी में बोलते हैं वलय। इसमें कोई एंड ही नहीं होता है, पूरा गोल घूम के एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो जाता है। 3 तरह के स्ट्रक्चर ये होते हैं, ठीक। फिर एक वर्ड आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक समवाय। होता क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मीन्स आणविक सूत्र जो होता है वो समान होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। संरचना भिन्न होती है। देखो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में, अपने इस क्लास में आपको टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ। आप इसके डिफाइन किसी भी बुक से हो, एनसीईआरटी हो, सपोर्ट मटेरियल हो, किसी भी राइटर की बुक, आप कहीं से आपको याद करनी है आप कर लीजिए। लेकिन जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि होता क्या है, बस डिफाइंस आप कहीं से भी याद करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि बुटेन है, बुटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। उसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक ये है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। इसी बुटेन को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन ऐड करिए, वही कार्बन का एक ही तरीका है। एक कार्बन कितने पूरे करने होते हैं, 4। तो एक इधर हो गया, 2 3 4। इस वाले कार्बन का 1 2 3 पूरे हैं तो 1 लगा दो। इस वाले कार्बन का 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का भी 1 2 3 4। गिनो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। सेम फॉर्मूला बन गया। तो देखिए, सेम फॉर्मूला, समान सूत्र, और जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है। जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल अलग। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, संरचनात्मक समवाय। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे ही बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा हाइड्रोजन पूरे करो। एक कार्बन के ये 2 पूरे हैं, 3 4। इस वाले कार्बन का 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का 1 2 3 4। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर्मूला क्या बन गया, C4H8। और जबकि फॉर्मूला क्या था, C4H10। इसमें क्या फॉर्मूला बना, C4H8, और फॉर्मूला क्या था, C4H10। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकता, संरचनात्मक समवाय नहीं हो सकता। ऐसे ही पेंटेन का है। एनसीईआरटी के इंडेक्स में क्वेश्चन भी है कि पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। तो पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, C5H12। एक तो ये हो गया स्ट्रेट चेन। इन सब में आपको हाइड्रोजन ही लगाना और कुछ नहीं करना है। दूसरा इसका हो गया 1 2 3 4 5। इसमें 4 पूरे करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी वही हो गया C5H12। एक इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बन सकता है 2 3 4 5। अब 4 पूरे करो हर एक कार्बन के। इसका एक पूरा है 2 3 4, इस वाले का एक पूरा है 2 3 4, इस वाले का एक पूरा है 2 3 4, इस वाले का एक पूरा है 2 3 4, इस बीच वाले का देखो 1 2 3 4। तो यह हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब लगाते जाओ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका ही फॉर्मूला क्या बन गया C5H12। तो देखो फॉर्मूले तीनों की क्या है, सेम है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक समन्वय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिंग फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। हिंदी में बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वलय के रूप में। वो एक ही एग्जांपल है, उसका नाम है बेंजीन C6H6। नाम क्या है इसका? बेंजीन। हिंदी में बेंजीन ही है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसमें जो डबल बॉन्ड लगता है वो अल्टरनेट लगता है। अल्टरनेट मतलब कि अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ लग गया तो एक छोड़ के यहाँ, फिर एक छोड़ दिया यहाँ, ठीक है। अब एक कार्बन के 4 पूरे करने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गिनो 1 2 3 4 5 6। C6H6 बेंजीन इसका नाम है, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ यही एग्जांपल है रिंग का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक। सैचुरेटेड के तो बहुत हैं, ऐसे साइक्लोपेंटेन बना लो, ठीक है, साइक्लोबुटेन बना लो, बहुत एग्जांपल है, ठीक। और अनसैचुरेटेड का सिर्फ एक ही होता है, बेंजीन नाम है इसका, ठीक। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोएटम। हेटेरोएटम को हिंदी में बोलते हैं विषम परमाणु। पहले ध्यान से सुन लो, होता क्या है विषम परमाणु? हेटेरोएटम वो परमाणु होता है जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। और उससे उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं। उस एटम को बोलते हैं हेटेरोएटम। और एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह और फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम जो कि हाइड्रोजन को अलग करता है हाइड्रोकार्बन में से, ठीक। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हेटेरोएटम में एग्जांपल है एक क्लोरीन का और ब्रोमीन का, ठीक। और ध्यान रखना, ये अब जितने भी हेटेरोएटम फंक्शनल ग्रुप में आएंगे सब के सब हम करेंगे एल्केन में। इसमें एल्कीन और एल्काइन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल बना लिया, 2 कार्बन का बना लिया, 4 4 पूरे करे, सब में हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। बस एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, क्लोरीन, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2 तरीके हैं, या तो अलग अलग सेपरेट लिखिए CH3 CH2 Cl, या फिर कंबाइन कर दीजिए C2H5Cl, ठीक। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? देखिए 2 कार्बन वही इथ, सिंगल बॉन्ड एन,
क्या लग गया इसमें, क्लोरीन, तो क्लोरीन लग गया तो आगे क्या नाम आ जाएगा, क्लोरो, बस। तो इसका नाम क्या आ गया, क्लोरो इथेन। पेपर में अगर आता है क्लोरो इथेन तो क्लोरो से आप समझ जाएंगे कि मुझे क्लोरीन एक लगाना है, और इथेन तो आपको पता ही है, पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। ईथ मतलब 2 कार्बन, ईथ मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के 2 कार्बन वाले का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ऐसे ही हम ब्रोमीन का करेंगे। ब्रोमीन का मान लीजिए मैंने 3 कार्बन का कर दिया, हर जगह क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, बस एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देंगे, Br मतलब ब्रोमीन। ठीक, फॉर्मूला इसमें भी लिखने के 2 तरीके हैं, या तो अलग अलग सेपरेट लिखना है, सेपरेट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कंबाइंड करना है तो कंबाइंड करके लिख लीजिए C3 3 2 5 2 7 H7 और Br। नेमिंग सेम यही प्रोसीजर, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और Br लग गया तो आगे क्या लग जाएगा, ब्रोमो, तो उसका नाम क्या पड़ गया, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसी के बाद अब आता है एक और फंक्शनल ग्रुप हो गया, वो होगा अल्कोहल। अल्कोहल में होता है सिंगल बॉन्ड OH, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देना है, OH लगा देना है। ठीक, इसका मान लो हम एक ही कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, हर जगह क्या रख जाएगा, हाइड्रोजन, एक जगह हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे, OH, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3OH। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमेशा हमें अलग से ही इंडिकेट करना पड़ता है, ताकि फॉर्मूले में अगर हमें दिखे कि OH है तो OH पढ़ते हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो किस चीज़ का फॉर्मूला बता रहा है, अल्कोहल का। अच्छा, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग वही, एक कार्बन है मीथेन, सिंगल बॉन्ड, मीथेन का ई हटा दो, ई मत लिखो, ई को हटा के यहाँ से OL उठाओ और यहाँ लगा दो, क्या नाम बन गया अब, मिथेनॉल। ठीक है, तो पेपर में अगर आ जाए मिथेनॉल तो मिथ से एक कार्बन और ओल से समझ जाएंगे कि हमें क्या लगाना है, अल्कोहल लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, 4 कार्बन का देख लेते हैं। हर जगह क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, हर जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, बस एक जगह हाइड्रोजन हटा के क्या लग जाएगा, OH। अच्छा, इसमें आप याद रखना 1 से लेकर 6 तक खुद बना के देखना। ठीक है, इन दोनों के, इसका भी कहाँ से बनेगा, 1 से लेके 6 तक खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करना। ठीक, अब 4 कार्बन तो C4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9OH। ठीक, अब 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, बुटेन का ई हटा दो, OL लगा दो, क्या नाम पड़ गया, बुटेनॉल। हिंदी में भी यही नाम चलता है, क्लोरो इथेन, ब्रोमोप्रोपेन, मिथेनॉल, बुटेनॉल। ठीक है, अगला करते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो दोस्तों, एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो है ही है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला लिखते हैं सिंगल बॉन्ड CHO, COH नहीं लिखते हैं, COH लिख देंगे तो वो अल्कोहल ही बन जाएगा। तो उसको पढ़ते कैसे हैं, CHO। ये मान लीजिए हम 3 कार्बन का कर रहे हैं, तो एक कार्बन के साथ तो फंक्शनल ग्रुप ये लग गया, और इसके 4 खत्म भी हो गए, 1 2 3 4, बाकियों के 4 पूरे करिए आप। ठीक, इसका क्या बन गया, CH3 CH2 CHO, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, या कंबाइंड करें। लेकिन ध्यान रखना, कंबाइंड में इस कार्बन को कंबाइंड मत कर देना, सिर्फ इसको कंबाइंड करना, फंक्शनल ग्रुप को कंबाइंड नहीं करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको C2H5CHO। ठीक है, ये हो गया। अब 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोपेन लिख लीजिए। प्रोपेन का ई हटा के यहाँ से AL उठाओ, प्रोपेनल नाम हो गया इसका। ठीक है,
ऐसे ही इसका भी कहाँ से 1 से लेके 6 तक, मतलब मिथेनॉल, लिथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक, अब मैंने आज की क्लास में आपको एल्डिहाइड, अल्कोहल, क्लोरोब्रोमो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, रिंग, चैन, ये सब आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अच्छे से रिवीजन कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।